कल पता चला। तो ऐसे त्याग गुण देखिए, भगवान को पाने के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र नहीं कहते कि वन को जाओ, आप जहां हो वहीं से भगवान के लिए अपने आप को सौंप सकते हो, समर्पित कर सकते हो। जहां हो वहीं पर मिलेंगे। बस करना कुछ नहीं है, मन का डायरेक्शन चेंज करना है, मन को बदल देना है। जो आपकी मन की वृत्ति संसार की ओर है उसे मोड़कर भगवान की तरफ कर देना है, बस हो गया। कहीं जाना थोड़ी ना। अब घर में और परिवार के और भाई और परिवार भी तो रहते थे, लेकिन सबके रास्ते अलग। लेकिन उसी परिवार में उसी घर में रहते हुए इन्होंने अपने मन को मोड़ दिया और कुछ नहीं किया, सिर्फ मन को मोड़ लिया और मोड़कर परमात्मा से जोड़ दिया। जीवन में आनंद है। दूसरे के उपकार के लिए लाखों खर्च भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी उस पर एहसान नहीं रखते। लाखों खर्च कर दिए दूसरे की भलाई के लिए, लेकिन कभी भी उस पर उपकार का एहसान भी नहीं रखते। कल थोड़ी देर बैठे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मंदिर, कमरा भी मंदिर ही है। कमरे में भी चारों तरफ जैसे लगता है स्वर्ग में, देवलोक में हम घुस आए हैं, ऐसा देवलोक ही है कमरा। तो ऐसे विभूतियों का के सानिध्य में एक कथा हो रही है, तो निश्चित रूप से माता की कुछ इच्छा ही रही होगी। नहीं तो इतने बड़े अमृतसर में हमारे राजीव जी जो है कहाँ कहाँ गए, कई मंदिरों में जानकारी ली कि भाई कोई जगह मिल जाए, लेकिन नवरात्रि के टाइम में जो है कहीं मंदिर में जगह नहीं मिली। बड़े स्थान के चक्कर में बहुत घूमे, अंततो गत्वा यहाँ आए तो जगह यद्यपि छोटी है, लेकिन महाराज जी का तुरंत इनका राजीव जी का हौसला बढ़ाया। बोले कोई नहीं, आप यहाँ आइए और हमसे जो बनेगा हम मदद भी करेंगे, आप कथा करिए। रहने के लिए रूम की बड़ी समस्या हो रही थी। कहीं उधर स्टेशन के पास में हमारे लिए रूम राजीव जी ने किया था। मैंने कहा वहाँ से आना जाना 200-250 रुपया डेली का, और फिर टाइम से रिक्शा ना पाया, यहाँ पर नहीं आ पहुँच पाए समय से, तो वो भी समस्या। अच्छा, ये संकोच बस जो है महाराज जी से कह नहीं रहे थे, ये भी संकोची कम नहीं है, बहुत संकोची। अपने लिए तो कहते ही नहीं। हमने कहा ठीक है चलो मैं बात करके देखता हूँ। मैंने महाराज जी को फोन मिलाया, हमने कहा महाराज जी रहने की समस्या आ रही है क्या? बोले हमको 2 रूम चाहिए। हमने कहा बोले कोई नहीं, आपको 2 रूम मिलेंगे, हमारे पास हैं 2 रूम। एक रूम में आप, एक रूम में आपके साथ वाले रह जाएंगे। हमने कहा राजीव भैया संकोच बस आपसे कही नहीं पाए, और उन्होंने कहीं स्टेशन के पास व्यवस्था कर दी। बोले नहीं नहीं, मंदिर में सब व्यवस्था यहीं हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आए बोले भोजन जो आपको चाहिए, जो रसोई खुली, भंडार खुला है, सेवा बहुत हो रही है, बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे विभूतियाँ जो है साक्षात दिव्य विभूतियाँ माँ के लाडले ही होते हैं, जो समाज में आकर समाज का भला करते रहते हैं। माँ की कृपा से ही सब कुछ होता है। जीवन में जो मिला माँ की कृपा से मिला, प्रभु कृपा से मिलता है। अपने आप को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमने कमाया। अरे मेहनत परिश्रम तो रिक्शा वाला भी करता है, मजदूर भी बेचारा करता है, सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसको शाम को क्या मिलता है? उतना ही मिलता है जैसे तैसे उसका उसके परिवार का रोटी का जुगाड़ हो पाए। एक वो भी होते हैं जो मेहनत कम करते हैं लेकिन कमाई
पैदावार ज्यादा होती है, और एक वो होते हैं जो परिश्रम ज्यादा करते हैं लेकिन लाभ कम मिलता है। तो इसलिए अगर कोई कहे कि नहीं हमने मेहनत से सब कुछ किया है, उसका भ्रम है। मेहनत से कुछ नहीं होता। कितनी मेहनत बेचारा मजदूर करता है सुबह से शाम तक, कहाँ अगर कुछ होता तो उसको न मिल जाता। वो झुग्गी झोपड़ी में बेचारा क्यों रहता, वो भी महल कोठी में बना के रहता। मेहनत से नहीं होता, मेहनत के साथ साथ में प्रभु कृपा भी जरूरी है। प्रभु कृपा तब होगी जब आप प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दोगे। हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, बस इतना ही करना है। ये भाव दृढ़ कर, खाली बोलना नहीं जीभ से, ये भाव को दृढ़ करना है। जो बोलना है वही अंदर महसूस करना है, वैसा ही बनना है। नहीं तो भगवान सब समझते हैं, परमात्मा सब समझते हैं, कौन ऊपर ऊपर से कह रहा है, कौन हृदय से कह रहा है। हरियंतर यामी सब जानी, हरियंतर यामी सब जानी, हरियंतर यामी सब जानी, हरियंतर यामी सब जानी। सो तुम जान भुवन तरयामी, सो तुम जान अंतरयामी, पूर्वभु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वभु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अंतर्यामी सब जानी। उन्हें कुछ ज्यादा लिस्ट सुनाने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपका हूं, ये भाव लाना है। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे। कोई भिखारी की कन्या किसी राजकुमार का अगर वरण कर ले, उसका हाथ पकड़ ले, फिर उसको किसी चीज की चिंता करनी पड़ेगी क्या? किसी भिखारी की कन्या किसी राजकुमार को जब वरण कर लेती है, किसी राजा का वरण कर लेती है, तो उसको फिर किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही जब आदिशक्ति जगदम्बा या अपने इष्ट जो भी जिनके प्रति आपका भाव हो, देखिए सब वही है। वही माँ राम के रूप में है, वही कृष्ण के रूप में है, वही शिव के रूप में है, वही हनुमान के रूप में है। अनेक रूप रूपाए, शक्ति एक है, वो परम शक्ति पावर, जो सुप्रीम पावर है। न स्त्री न संढो न पुमान न जंतु, वो पावर जो है, वो शक्ति जो है, वो न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक। वो जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तब वैसा रूप बना लेती है वो शक्ति। जब पुरुष की संसार को बनाने की आवश्यकता होती है तो वह परम शक्ति ब्रह्मा जी बन जाती है। पालन करने का जब समय होता है तो नारायण बन जाती है, संहार के समय रुद्र बन जाती है। वही परम शक्ति वरुण बनती है, कुबेर बनती है, इंद्र बनती है, अग्नि बनती है, वायु बनती है। वही राम वही कृष्ण है
और वही राम के साथ सीता बनकर रहती है, कृष्ण के साथ राधा रुक्मिणी बनकर रहती है, शिव के साथ गौरी पार्वती बनकर रहती है, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती सावित्री बनकर रहती है, इंद्र के साथ सची बनकर रहती है। सुप्रीम पावर वो शक्ति एक ही है, उसी के विभिन्न रूप हैं। आपका मन जहां लगता हो, हमारे सनातन धर्म का यही तो गौरव है। आपका मन जहां लगता हो वहां मन लगाइए। अगर राम जी में ज्यादा चित्त लगता है तो राम जी को भजो, कृष्ण में लगता है तो कन्हैया को भजो, शिव जी से ज्यादा प्रेम है तो उनका भजन करो, हनुमान जी से अगर प्रेम तो हनुमान जी को भजो, माता रानी में प्रेम है तो उनका भजन, किसी का भी भजन करो, इष्ट एक को बनाओ, पूजा सबकी करो। ये नहीं है कि कई लोग सोचते हैं हम राम जी की पूजा करेंगे तो कन्हैया नाराज हो जाएंगे और मैया की पूजा करेंगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, उस सब रूपों में वही है। और हमको देखने में अलग अलग लगता है कि ये राम जी हैं वो कन्हैया, राम जी धनुष वाले हैं, कन्हैया बंसी वाले हैं, और मैया अष्टभुजी हैं तो हनुमान जी गदा वाले हैं, गणेश जी शूर वाले हैं। हमको लगता है लेकिन मूल में वो एक ही है। उनको जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तब वैसा वो रूप बनाकर इस संसार का संचालन करते हैं। सृष्टि के संचालन में ये सब चीजों की आवश्यकता है। अब किसी राक्षस ने वरदान मांग लिया कि हमारी मृत्यु हयग्रीव से हो, हमारे जैसे आदमी से हो, तो क्या करोगे? अब वैसा आदमी कहां से आए? साधारण मनुष्य तो होते नहीं ऐसे, तो वैसा फिर उसको मारने के लिए फिर वैसा ही बनना पड़ेगा ना। तो इसलिए मां ने हयग्रीव का रूप धारण किया, नारायण के रूप में वही है, फिर वैसा बनना पड़ा। किसी राक्षस ने मांगा कि हमारी मृत्यु स्त्री से ही हो, स्त्री से हो, पुरुष जाति से ना हो, तो उसको मारने के लिए फिर वो परम शक्ति को जो है स्त्री बनना पड़ा। महालक्ष्मी आदिशक्ति जगदम्बा अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आई। तो उनका कोई एक कंपलसरी जो है, एक कोई जो है फिक्स रूप नहीं है कि वो स्त्री ही है या पुरुष ही है। कच्छप के रूप में भी वही है। जब आवश्यकता पड़ती है तो वराह बन जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो नृसिंह बन जाते हैं। आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर सिंह का, वह हयग्रीव बन गए। देखो, आधा शरीर पुरुष का। मूल में तत्व एक है। हमारे कहने का मतलब आपका जहां मन लगता हो आप वहां मन लगाइए, उनका भजन करिए। जाना सबको एक ही जगह है। ये जितनी दुनिया में नदियां बहती हैं सब कहां जाती हैं? समुद्र में ही तो जाती हैं। कोई हिमालय से निकल के जाती है, चाहे पूरब की ओर जाए, चाहे उत्तर की ओर जाए, चाहे दक्षिण की ओर जाए, सब नदियां जाकर अंत में अनेक दिशाओं से बहकर जाती समुद्र में ही है। उसी प्रकार से जहां आपका मन लगता है वहां रह करके आप भजन करिए, चिंतन करिए। सबको जाना परमात्मा के ही पास में है। जाना सबको एक ही जगह है, मंजिल सबकी एक। इसलिए बड़ा सुंदर भाव दिया, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जैसे पानी, बर्फ, भाप, तीनों में क्या अंतर है? पानी, बर्फ और भाप, तीनों में क्या अंतर है? भाई पानी है, उसे लेके आप फ्रीजर में रख दिए तो बर्फ बन गया, और उसी को पानी को लेके आप गैस पर रख दिए तो थोड़ी देर में भाप बन के उड़ गया,
हैं तो तीनों एक ही। और जो भाप को आप जो है संग्रह कर लो तो फिर पानी बन जाता है। नाम तीन है, पानी, बर्फ और भाप, नाम तीन है, लेकिन मूल में है तो पानी ही। देखने में भी अलग अलग लगते हैं, लेकिन मूल में तीनों एक ही हैं। उसी प्रकार से वह परम शक्ति देखने में अलग अलग जरूर लगती है, लेकिन मूल में वह परम तत्व एक ही है। वह परम शक्ति एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जहां चित्त लगे वहां पर भजन करो, जहां मन लगे, जिनमें मन लगे उन्हीं को अपने हृदय में बसा लो। विरोध किसी का मत करो। कई लोग जो है कई पंथों में कहते हैं कि बस तुमको इन्हीं को पूजना है और बाकी को किसी को नहीं पूजना है। अपने घर से जो है मूर्ति को हटा फेंकवा देते। कई लोग घर से मूर्तियां फेंकवा देते भगवान की, बोले बस इन्हीं को पूजो और किसी को नहीं। ऐसा नहीं। अरे भाई, कन्या जो ब्याह करके घर में आती हैं, वो अपने पति की सेवा करने के साथ साथ में अपने सास ससुर की भी तो सेवा करती है। अगर सास ससुर की भी सेवा करती है तो उससे पति ज्यादा खुश होंगे। और अगर वो आके कहते नहीं, मैं तो ब्याह करके तुम्हारे साथ आई, तुम्हारे सास ससुर को तो हम गिलास भर पानी भी नहीं देंगे क्योंकि हमारा ब्याह तो तुम्हारे साथ हुआ है, तो पति खुश होगा? कभी नहीं खुश होगा। पति के माता पिता का भी सम्मान करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर करोगे तो पति का पूरा प्यार मिलेगा, नहीं तो मजबूरी में करेगा। उसी प्रकार से आपके जो इष्ट हों आप उनका भजन करो। एक सज्जन को हमने देखा, अब जैसे राम दरबार है, हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, राम जी भी हैं, सीता जी हैं, सब बैठे हुए हैं। तो सज्जन को देखा वहां राम दरबार में हनुमान जी का वो भगत थे, वो गए हनुमान जी की खूब पूजा की, माला चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, भोग लगाए, आरती अगरबत्ती जलाए, लेकिन बगल में खड़े हुए राम जी की तरफ उन्होंने नजर उठा के नहीं देखा। ना उनकी तरफ फूल चढ़ाया, ना भोग लगाया, ना अगरबत्ती जलाई, देखा तक नहीं। बस हनुमान जी को सब चढ़ा दिया और उन्हीं की तरफ हाथ जोड़े स्तुति करे। मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगा। हम खड़े रहे, थोड़ी देर के बाद जब पूजा करके आए तो हमने कहा महाराज बगल में सीताराम जी खड़े हैं, उनसे क्या आपकी दुश्मनी थी? बोले मतलब ये कि हनुमान जी को तो पूज आए और जिनको हनुमान जी पूजते हैं उनकी तरफ तो तुमने देखा तक नहीं। उन्होंने क्या बिगाड़ा? बोले नहीं, बस हम तो हनुमान जी को ही मानते हैं महाराज जी। हमने कहा ऐसे हनुमान जी खुश नहीं होंगे। हनुमान जी महाराज तब खुश होंगे जिनको हनुमान जी चाहते हैं आप उनको भी चाहो। हनुमान किसकी वजह से बने? राम जी की वजह से बने। और तुम उनके इष्ट देव इष्ट को देखे तक नहीं, तो तुम्हारी पूजा से हनुमान खुश नहीं होने वाले। हनुमान जिनकी पूजा करते हैं आप उनकी भी पूजा करो, उनका भी सम्मान करो, उनका भी आदर करो, तो हनुमान जी खुश होंगे। ऐसे ही जो लोग किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, बस उनके अलावा और भगवान को भी भूल जाते हैं। बोले हम तो इन्हीं को मानते हैं, यही हमारे। आज जो गुरु जी को मानते हो ठीक है, लेकिन वो गुरु जी किसको मानते थे? किनकी वजह से वो गुरु बने? किनको पूज कर, किनको भज कर, किनको जप कर, किनका ध्यान करके वो गुरु बने जिनको आज तुम मानते हो। उनको क्यों नहीं मानते? आप गुरु जी को मानो, अच्छी बात है, लेकिन गुरु जी जिनकी वजह से गुरु बने हैं उनको क्यों भूल जाते हो? गुरु जी ने तो ये कभी नहीं कहा था कि आप परमात्मा को भूलकर हमको ही जो है वो स्थान दे दो। गुरु रास्ता बताते हैं परमात्मा तक जाने का। जीव अज्ञानता बस मार्ग को भटक जाता है एक जगह, बस
अपने आप को बांध देता है। गुरु के साथ में गोविंद का भी जब भजन करोगे, स्मरण करोगे, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलोगे। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम हमको ही पूजो, भगवान को भूल जाओ, ऐसा नहीं कहते। गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर हम परमात्मा को पाएं, इसलिए गुरु का चुनाव होता है, ना कि भगवान को भूलने के लिए गुरु बनाया जाता है। हमारे गुरु जी तो ऐसा कभी नहीं कहते थे कि भगवान को भूलकर हमको ही, भगवान का स्मरण करो। गुरु जी के साथ में भगवान की भी, भगवान का स्मरण करो। तो इस प्रकार से आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से ही आज नारायण नारायण बने। नारायण महाराज जब सोते हैं नारायण, तो महामाया की शैया में सोते हैं। जब प्रलय काल आ जाती है तो योग निद्रा का आश्रय लेकर भगवान शयन करते हैं। अनंत काल तक जब शयन किए तो भगवान के कान के मल से 2 राक्षस पैदा हो गए। कान में मैल आ जाता है, वो दिन साफ न करो, 2 राक्षस पैदा हो गए, जिनका नाम है मधु और कैटभ। अब मधु कैटभ जब पैदा हो, जन्म लिए, तो वो सोचने लगे कि ये जल, इतना जल, जल ही जल, किसने बनाया, हमको किसने बनाया, मैं कौन, ये सब सोच रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक कमल है और कमल के ऊपर 4 मुख वाला आदमी बैठा हुआ, ब्रह्मा जी बैठे। अब इनको देख करके भूख लगाई, क्योंकि वहां पानी में तो कुछ खाने को भी नहीं मिला था। तो सोचे कि ये जो बैठा है कमल के ऊपर, इसी को खा लेते हैं हम लोग, पेट भर जाएगा। अब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी वहां से भागे, महाराज ब्रह्मा जी वहां से भागे अपनी जान बचाने के लिए। अब जहां जाएं वो चारों तरफ से घेर लें, तो उस कमल की नाल को पकड़कर ब्रह्मा जी नीचे उतरे। और जब नीचे उतरे तो वो जो कमल का जो आधार था वो नारायण की नाभि थी। नारायण को देखा तो नारायण की चारों तरफ गोल 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 घूम रहे हैं, वो 2-2 पीछे पीछे दौड़ रहे हैं पकड़ के खाने के लिए। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से स्तुति की, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन नारायण तो सो रहे हैं, निद्रा के वशीभूत हैं, योग निद्रा के वशीभूत हैं। तो ब्रह्मा जी ने मां की आराधना की, निद्रा देवी की आराधना की। जैसे ही मां की आराधना की, मां द्रवित होकर के अष्टभुजी दुर्गा बन करके महाराज प्रकट हो गई। योग निद्रा आसमान में शरीर से निकलकर, और महाराज नारायण की निद्रा टूटी और कहा, प्रभु इन राक्षसों से मुझे बचाओ, नहीं तो खा जाएंगे। भगवान जो है निद्रा से उठकर और सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर भयंकर युद्ध करने लगे। और उस युद्ध में 5000 वर्ष युद्ध करते करते बीत गए। 5000 वर्ष अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं कर रहे थे। अब वो मधु कोटे कैटभ 2 और नारायण अकेले। वो तो महाराज एक युद्ध करता तो दूसरा विश्राम कर लेता, और नारायण लगातार युद्ध कर रहे थे। अब भगवान जो है, भगवान ने कहा, देखो भाई ऐसा है, आप लोग थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो, मैं भी आराम कर लूं, मैं थक गया हूं, और जब थोड़ा सा विश्राम कर लूंगा उसके बाद युद्ध करूंगा। बोले क्या हुआ? बस हो गई वीरता, सब निकल गई। बोले वीरता क्या, तुम 2 हो भैया, एक लड़ता दूसरा आराम कर लेता, मैं अकेला 5000 वर्ष से लड़ रहा हूं। अच्छा ठीक है, मान गए। अब नारायण भगवान जब बैठे तो मन ही मन मां जगदम्बा का स्मरण किया, हे मां ये दोनों राक्षस कैसे मरेंगे, 5000 वर्ष बीत गए, मर नहीं रहे, बिना आपकी शक्ति के मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा। आदि शक्ति जगदम्बा नारायण के
हृदय में प्रकट होकर आशीर्वाद देती हैं, जाओ अब एक बार पुनः युद्ध करो उनके साथ, मैं उन्हें मोहित कर दूंगी और मैं अपनी शक्ति तुम्हारे सुदर्शन चक्र में भर दूंगी, इस बार वो मर जाएंगे। और मैंने उनको वरदान दे रखा है, जगदम्बा ने बताया, उन्हें मरने का रास्ता बताया, मैंने ही उनको वरदान दिया है। क्या? बोले इच्छा मृत्यु का। अच्छा, तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहेगा? इस संसार में तो कोई रोगी व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। मलमूत्र में पड़ा हो उससे कहो मर जाओ, तो अरे क्यों मर जाऊं, तू मर जा। कोई रोगी बीमार व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता, तो ये क्यों मरेंगे अपनी इच्छा से? बोले नहीं मरेंगे, इनको युक्ति से मारना होगा। ये जब तुमसे कहें वरदान मांगने के लिए, तो तुम इनसे इनकी मृत्यु ही मांग लेना और मैं इन्हें मोहित कर दूंगी, अपनी शक्तियों से मारूंगी मैं ही, लेकिन नारायण निमित्त तुम्हें बनना पड़ेगा। ऐसा माँ ने भगवान को हृदय में बता दिया। माँ अंतर्हित हो गई। पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। नारायण ने कहा चलो ठीक है, मैं स्वस्थ हो गया, आ जाओ। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध के दौरान भगवान हंसने लगे। मधुकैटभ ने कहा क्यों हंस रहे हो, बड़ी बेशर्मी की हंसी आ रही है, 5000 वर्ष से लड़ रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, हंसी आ रही है। बोले हंस इस रहा हूं, तुम लोग कितने बड़े पराक्रमी हो, देखो जिस नारायण के सामने एक पल कोई टिक नहीं सकता, तुम लोग 5000 वर्ष से युद्ध कर रहे हो, मैं तो तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। उसी समय आदिशक्ति जगदम्बा आसमान में प्रकट हो गई। अत्यंत सुंदर लावण्य सौंदर्य रूप बिखेरती हुई मधुकैटभ की नजर उन पर पड़ गई। तिरछी नजरों से देखती हुई, कटाक्ष करती हुई माँ मंद मंद मुस्कुराती हुई दैत्यों को देखा। उनको देखकर ये मोहित हो गए। अब इन्होंने सोचा कि स्त्री के सामने अगर मैं कुछ मांगूंगा तो भिखारी सिद्ध हो जाऊंगा, और ये स्त्री बड़ी सुंदर है, इसको मारकर नारायण को और इसके साथ विवाह कर लूंगा, तो मैं मांगूंगा नहीं। तो महाराज वो कहने लगे अच्छा तुम मुझे भिखारी समझ रखे हो, मैं तुमसे नहीं मांगने वाला। हाँ अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। नारायण ने कहा तो फिर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ही कुछ मांगता हूं, दोगे? बोले हाँ। बोले तो फिर तुम वचन दो। मधुकैटभ ने कहा ठीक मैं वचन देता हूं, जो मांगोगे दूंगा। नारायण ने कहा तुम हमारे हाथों से मर जाओ, तुम हमारे हाथों से मर जाओ, यही वरदान, क्योंकि इच्छा मृत्यु मांगा था ना। अब वरदान, अब चूंकि वचन दे चुका था, तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे हाथों से एक शर्त पर मरने को तैयार हूं। क्या? बोले जहां पानी ना हो ऐसी जगह पर मारो। उस समय सब जल ही जल था, कोई जगह ऐसी खाली ही नहीं थी, प्रलय काल का समय था। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपना विराट रूप किया और दोनों का सर पकड़ के अपनी जांघों पर रखा और सुदर्शन को आदेश दिया, मां की आशीर्वाद लेकर, और महाराज सुदर्शन चक्र से जो मां की शक्ति उसमें भरी हुई थी, मधु और कैटभ नाम के दैत्यों के गले को धड़ से अलग कर दिया। उनकी ज्योति निकली, मां में समाहित हो गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। साचे दरबार की भक्त वत्सल भगवान की जय, साचे दरबार की जय। आइए मिलके माँ के चरणों में हाजिरी सारी संगत की। मैया जी शेरा वालिए मैं कहनिया, मैया जी शेरा वालिए मैं कहनिया, उन मायन मेरा वालिए मैं कहनिया, उन मायन शेरा वालिए मैं कहनिया, तू कर मेरा दी छाम छामे बहनिया, तू कर मेरा दी शाम शामे बहनिया। केड़े केड़े माँ को मुरादा लेना चाहते ने, कोरी खड़े हो के माँ दे नाल माँ को झोलियां भर के लेके जानी है, माँ के दरबार पे नच के हाजिर लगानी है। मैया जी शेरा वालिए मैं कहनी
ओ मैया जी शेरा वालिए मैं कहनी आ सुन माए नी मेरे